हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। पिछले सेशन में मैंने डिस्कस किया था एक शॉर्टकट मेथड क्यूब रूट निकालने का, और आज भी कुछ वैसा ही एक शॉर्टकट मेथड स्क्वायर रूट्स के लिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब इन शॉर्टकट मेथड्स की सिग्निफिकेंस क्या है, खास करके जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो ये हमारा टाइम सेविंग एस्पेक्ट होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको कितना आता है से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी नॉलेज को उस टाइम में मैनेज कैसे करते हो, राइट। तो एनी हैव, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार मेथड है। इसके लिए कम से कम आपको फर्स्ट 20 नंबर्स के स्क्वायर्स पता होने चाहिए, जो कि क्लास 8 में स्कूलों में आपको याद करा दिए जाते हैं, और ना हो तो आप एक बार दोबारा उन्हें दोहरा लें, राइट। अब देखते हैं, कुछ मैंने यहाँ एग्जांपल्स लिखे हैं जिनके थ्रू मैं आपको ये मेथड समझाने की कोशिश करूँगा, राइट। अब सबसे पहला नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 729। अब इसमें यूनिट डिजिट को नोट कीजिए, 9 है। अब 9 किस में आता है? 3 में आता है और 7 में आता है, राइट। तो 9 आपका आता है 3 में और 7 में। मतलब इसके स्क्वायर रूट में जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद इन दो डिजिट्स को आप बिल्कुल इग्नोर मार दीजिए। अब इनकी तरफ आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। अब बचा हमारे पास 7। अब इसमें देखिए 7 कहाँ पड़ता है। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है। तो वेरी क्लियरली 2 और 3 के स्क्वायर में के बीच में 7 पड़ेगा, क्योंकि 4 और 9 के बीच में पड़ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में। तो इसमें से छोटा वाला नंबर क्या है? 2। ये 2 आप दोनों के आगे लगा दीजिए। अब आपका आंसर या तो 23 है या 27 है। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब इसके लिए जो नंबर हमने यहाँ लगाया है, ठीक है ना, हमने क्या लगाया था? 2 लगाया था। 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आया? ये आया 2 टू द 4 प्लस 2 इज 6, राइट। और ये जो नंबर है 7, 6 से बड़ा है। तो इन दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर है वो आपका आंसर हो जाएगा। होप आई एम क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी यूनिट डिजिट 9 ही है, ठीक है ना। तो इसकी भी संभावना या तो 3 होगी और या 7 होगी, ओके। इन दोनों डिजिट्स को हमने इग्नोर कर दिया। 2 डिजिट्स लास्ट के इग्नोर करेंगे। क्यूब में हम 3 कर रहे थे, अब हम 2 डिजिट्स इग्नोर कर रहे हैं, राइट। अब हमारे पास है 28। 28 कहाँ आ रहा है? 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36। तो 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, और जिसमें से छोटा नंबर है आपका 5। तो आपने 5 लगा दिया। अब या तो आंसर आपका 53 है या आंसर 57 है। अब इस चीज को डिसाइड करने के लिए फिर वही, क्योंकि जो डिजिट मैंने लगाया है इसके आगे टेंस प्लेस में, उसका आप स्क्वायर कीजिए और प्लस वही डिजिट एक बार कर दीजिए। ये हुआ 5 5 जा 25 प्लस 5, दिस इज 30, फाइन। अब ये जब 30 है तो 28 30 से
छोटा है। 28 को देखेंगे हम, इसको इससे कंपेयर करेंगे। 28 30 से छोटा है। तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो आपका आंसर हो जाएगा। और इस आंसर को आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। कई सारे अपनी तरफ से भी नंबर लेकर आप प्रैक्टिस करें, राइट। इसमें भी 9 है, ये मैं आपके अपने लिए छोड़ता हूं, आप अपने आप करें। इसमें 6 है। अब 6 किस किस में आ रहा है? एक तो यहां 4 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 6 के स्क्वायर में आ रहा है, राइट। 4 और 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 4 और 6। यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा, समझ गए। अब इन दोनों नंबर्स को आपने इग्नोर कर दिया। अब आप ये देखिए 376 किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है? 376 ये आएगा आपका 19 का स्क्वायर होता है 361 और 220 का स्क्वायर है 400। तो ये 376 जो नंबर है इसके बीच में पड़ेगा। छोटा नंबर कौन सा है? 19। 19 आप यहां लगा देंगे दोनों के आगे, फाइन। अब इसके बाद 19 का स्क्वायर प्लस 19। 19 का स्क्वायर क्या है? 361 प्लस 90। 361 प्लस 19 करेंगे तो ये 380 हो जाएगा। 380 और 376 380 से छोटा है, तो इसलिए इन दोनों में से छोटा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें आपको मज़ा भी आएगा और आप इसे बहुत अच्छी तरह से बहुत क्विकली करेंगे। ये तो अभी मैं समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम भी लग रहा है और मैं थोड़ा स्लो भी हूँ, राइट। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन 1 है। 1 किस में आ रहा है? या तो 1 में आ रहा है या 9 में आ रहा है। या तो इसका आंसर का यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा। अब ये हमने इग्नोर कर दिया। 252, अब 252 कहाँ पड़ेगा भाई? 252 15 और 16 के बीच में है, ये आपको याद रखना पड़ेगा और बहुत क्विकली, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है और हो सकता है आप लोगों को सबको ये याद भी हो। 225 और 256 के बीच में 252 पड़ेगा, राइट। तो इसमें छोटा है ये 15, तो मैंने यहाँ पर दोनों के आगे 15 लगा दिया, फाइन। अब वही कर लीजिए, इन दोनों में से मुझे डिसाइड करना है। 15 का स्क्वायर प्लस 15, 15 का स्क्वायर 225। 225 में यदि मैं 15 जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 240। अब 240 से 252 बड़ा है, तो ये बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा। होप आपको ये मेथड समझ में आया। ये 1, 2 और 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और इस तरह आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन अपनी मर्जी से नंबर लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। होप यू लाइक दिस। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड ऑल्सो शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिले और उन्हें भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी till we meet
the next. Bye bye for now.